गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर्मी। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 9। और भाई लास्ट टाइम एपिसोड 8 में तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या देखा था भाई। वो लिटरली एक टाइटन, जो असली के टाइटन होते हैं भाई, जो हम लोग जानते हैं भाई कि बहुत बड़े होते होंगे, वैसा था भाई। कोलोसल टाइटन से बड़ा था वो। और रॉड रेस जो है वो ऑर्बिट डिस्ट्रिक्ट के पास ही आ रहा है। और एरविन ने कहा है जो उसका प्लान है उसके हिसाब से उन लोगों को, किसी भी रेसिडेंट को जो लोग वहां रहते हैं, उनको इवैक्यूएट नहीं करवाना पड़ेगा। सब लोग वहीं पे रहेंगे और वहां सब लोग के शहर के अंदर रहने पे ही ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखते हैं ब्रो, बहुत इंटरेस्टिंग सीन लग रहा है मेरे को यहाँ पे। देखते हैं कि एरन ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एरन के पास एक नई पावर आ चुकी है जो है हार्डनिंग एबिलिटी, आर्मर वाली। भाई मजा आ जाएगी यार। सो गाइस यार, अपना एपिसोड 9 स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1। ओ ये क्या है? ये क्या हरा क्या दिखा रहे हैं लोग? ये क्या है? ये क्या है? पानी। ओ ये इसका मुंह है, क्या है ये? भाई इसका एक बार स्केल देखो कितना बड़ा है भाई ये। और इसकी आंखें देखो, ये पेन जैसा लग रहा है ब्रो। आने वाला है। और अब यहाँ पे ओपनिंग आनी चाहिए। ओपनिंग आ जाएगी अब। ये ओपनिंग अच्छी होगी यार, सुनने में लग रही है ऐसी। एबरेंट टाइटन। より大勢の人間が密集する方へと吸い寄せられる。 अच्छा 気候種なので今から急に住民をウォールシーナ内へ避難させれば目標はそれに引き寄せられ壁を破壊し हाँ। और भाई देखो, अभी तो ये ऑर्बिट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा है। और ये हम लोग को अभी बताया गया है कि जो एबरेंट टाइटन होता है वो अट्रैक्ट होता है लार्ज चंक ऑफ पीपल की साइड, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की साइड, या फिर जहां बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। तो अगर ये लोग ऑर्बिट डिस्ट्रिक्ट से हटा के अंदर ले जाएंगे और तो भाई वो और अंदर घुस जाएगा। पहली बात तो वॉल तोड़ेगा ही भाई। वॉल टूटने वाली बात तो है। वॉल टूटने के बाद जहां वो अंदर घुसेगा वहां तो और ज्यादा लोग हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज होती भी हैं तो वहां तो उसकी दुगनी तिगुनी या 10 गुनी ज्यादा होंगी ना। तो यहाँ पे इनको गैम्बल करना पड़ेगा, जैसे हमेशा एरविन कहता है। ओ भाई, मित्राज द सिटी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। भाई तो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी फिर तो। ここに戻る途中エレン・イエーガーの中にある巨人を操る力を試しましたがレース巨人には通じませんでした。止まれ巨人ब्रो ये क्या है? ये क्या है? स्टॉप टाइटन, स्टॉप राइट देयर भाई। ये क्या है एरन? 目標を仕留め損なったとしても住民に一人として死傷者を出さぬよう尽くしましょう。 मैं ट्रस्ट करता हूँ एरन पे। 住民には緊急避難訓練と称し इमरजेंसी इवैक्यूएशन によってオルブド区外へ移動させやすい体制を整えます。 Should the worst happen? ब्रो तुम ट्रस्ट कर सकते हो एरविन पे। एरविन जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। 目標はかつてないほど巨大な体ですが लार्जेस्ट बॉडी 的がでかい。調査兵団最大の兵力を駆使する力。 और एरविन भी तो, एरविन कह रहा सॉरी, एरन भी तो है इनके साइड। एरन अभी भी थोड़ा हेजिटेंट रहता है हमेशा। एरन थोड़ा डरा हुआ रहता है। अभी भी वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं रहता अपने बारे में। उसको जल्दी इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी एरन की जो ट्रू पावर है बाहर निकलेगी भाई। उसे बैडएस बनना पड़ेगा एरन को। ब्रो कितने पास आ गया है यार, मारो भाई। कितने पास आ गया है और रुक क्यों गया भाई? सोचो अगर ये कूद के अंदर आ जाए भाई। स्टीम ऐसा नहीं किया। ओ ब्रो इसके पास कोई स्पेशल पावर होंगी क्या? एबरेंट टाइटन है। दूसरी बात फाउंडिंग जो भी वर्ड है ना, इसकी वजह से डर लग रहा है मेरे को। ब्रो कितना कूल था वो, तो देखा ऐसे ऐसे हो रहा है वो, देखना। डैम 寄せ集めの兵士かき集めた大砲付け焼き場の組織。ここは北側の内地だ。最前線の兵団のように実戦を踏んでいるわけじゃない。 अच्छा हाँ 今ある最高の戦力であることに間違いない。 सही बात है भाई। ओ देखो तुम एक बार डैमेज देख रहे हो? あとこれ向こう側にも同じものがもう一つ。一回撃てば引き金が固定され一体起動装置と同様に巻き取り続ける。ये लोग हवा में ब्लास्ट करेंगे।
अरे बाप रे, सर्वर फट चुका है, इसके छेद ही छेद दिख रहे हैं भाई। ヒストリア भाई ये असली का छेदी सिंह है। जिसने इसे दबंग देखी भाई वो समझ जाएगा भाई ये असली का छेदी सिंह है। इतने छेद है इसके अंदर ही कंफ्यूज हो जाएगा भाई, सांस कहां से ले पा देगा से भाई। मेरे दिमाग में एकदम से ये आया, मैंने कहा बोल देते हैं भाई, कूल लग रहा है। कुछ भी ヒストリア本当に強くなったんだな。お前のことを弱いやつだと思ってたけど逆だった。弱いのは俺だ。どこかで自分は特別だと思っていたんだ。あれほど憎んだ巨人も हाँ लेकिन वही बन गया। 体だとすんなり受け入れられたのも टोक्यो गूल में भी यही हुआ 自 था। 分のものだと思いたかったから。それこそ弱いやつの発想だ。これからどうする。壁の穴が塞げるようになったからって लेकिन जो खुद से बात कर रहा है ना अभी, ये खुद से बैठ के शांति से बात कर रहा है, बहुत सही कर रहा है ये। भले इससे कुछ निकले ना, लेकिन फिर भी उसको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। 俺なんかが切り札でよ。 मिकासा आर्मिन एरिन आई राम, वैसे ही लग रहे हैं दोनों। まさか今日あの壁よりでかい巨人が襲ってくるとは思っていないだろうから。 जैसे कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। でもあの人違うのは壁の上に巨人を迎え撃つ兵士がいる。 यस ちょっとどうしたの？傷を作ったの？ मैं समझ रहा हूँ क्या कर रहा है वो, どうしようもねえクソガキを सेल्फ पनिश कर रहा है अपने आप को वो। なんだけど死んでたらいいな。 डैम, रॉड रेस टाइटन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई, पहले उसके बारे में बात करें फिर आगे देखते हैं। रॉड रेस टुक दिस फॉर्म आफ्टर इंजेस्टिंग द syringes content, ठीक है। दिस टाइटन इज इवन लार्जर देन द कोलोसल टाइटन एंड possesses a similar ability to emit, क्या है ये? It is unable to support its own body weight, मतलब इतना बड़ा है कि अपनी बॉडी का ही वेट नहीं सपोर्ट कर पाता ये, इसकी वजह से केवल क्रॉल कर पाता है। लेकिन भाई ये बात हो गई टाइटन के बारे में, मकड़ी के बारे में। यहाँ पे तुमने देखा कितना सही सीन चला था, वो एरन जो खुद से बात कर रहा था, और मेरे ख्याल से बहुत टाइम से एरन ने खुद से बात नहीं करी है। तो उसने देखो, मुझे लग रहा है कि उसने बहुत टाइम बाद या तो बात करी है खुद से इस तरह अकेले शांति से बैठ के कि भाई क्या करोगे तुम, या दूसरी बात उसने कभी की ही नहीं है इस तरह बात हम लोग के सामने। और दूसरी बात उसने कैसे उसने रियलाइज किया कि भाई असली में जो यहाँ पे बिना किसी होप के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके लोग हैं, क्या क्या बोला जाए, प्रॉपर वर्ड क्या होगा उसके लिए, सबसे ज्यादा तो बेकार जगह पे है समय, वो ये लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि भाई होने क्या वाला है। और वो उन लोगों का जो पूरी होप्स है वो लाई करती है इस समय सर्वे कॉप्स पे, मिलिट्री पुलिस पे और एरन पे। यही वो सोच रहा था। और उसको फिर वो भी याद आता है कि जब उस समय अटैक हुआ था कोलोसल का, तो कैसे वो लोग वैसे घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और उनको कोई आइडिया नहीं था कि एक दिन जो दीवार उनको बनाई गई प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बड़ा कोई टाइटन आ जाएगा मारने। और आज वही होने वाला है, उस दीवार से बड़ा टाइटन बाहर आ रहा है, और यहाँ पे केवल सर्वे कॉप्स और एरन लोग ही हैं जो रोक सकते हैं इसको। ब्रो ये तो आ गया बिल्कुल। ओ स्टीम एमिट कर रहा है वो। ना अरे कोई रोको भाई, एरन वॉल ना टूटे भाई। वो सेम एक्सप्रेशन ब्रो, सेम तरह से दिखा रहे हैं लोग बिल्कुल, जैसे कोलोसल आया था। ये क्या है ब्रो, उसका मुंह देखो, ये क्या है, ये क्या है, इसका रिब के स्पेट, ये क्या है? ब्रो लोग कैसे बचाएंगे? और ये बहुत पूरे कोलोसल से बड़ा है यार ये, ब्रो कैसे बचाएंगे ये लोग? एरविन लिवा エレン、出番だよ。 ब्रो ये लोग इतने काम कैसे हैं? アルミあの日と違うことはもう一つあるぞ。頼りないかもしれねえけど人類には切り札があるってことだ。 ब्रो लेट्स गो टाइटन। ओके ब्रो इस बार ये क्या ब्रो, ये क्या है? खून टपक रहा है, ऑर्गन्स गिर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ब्रो? कितना बैडएस लग रहा है अरविंद यहाँ पे। नाउ पिक अप द अटैक, लाल स्मोक है। ओके ये क्या है, ये हुक से क्या होगा? ओके ये क्या है वैसे? ये बॉम्ब जा रहे हैं। ओके
साशा वो मारो साशा। ओके अच्छा ऐसे ही हो जाएगा। एरन पीछे गिरा दो उसको। एरन तुम्हारी बारी। ब्रो कितना कूल लग रहा है एरन। ओके あの巨人を倒すには हाँ 口の中に火薬 is to cram its throat full of gunpowder 同じこと in an attempt to blow up the nape. Okay 確かにあの高熱なら起爆装置がなくても勝手に燃えて अच्छा तभी इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि हम लोग जरूरत नहीं को शूट करने की। 目標はその自重ゆえなのか顔を大地で削りながら進んでいる。つまり開く口すらないのかもしれない。それが今回の賭けだ。 ये है क्या जैकपॉट। कितना कूल लग रहा है एरन। बहुत सही। एरन तो खुद बच के रहना। एरन के ना चोट लग जाए ब्रो अगर ये सब ब्लास्ट होंगे इस तरह से। अरे बाप रे ये क्या। ओ भाई न्यूक्लियर ब्लास्ट। अरे ये तो सिटी में जा रहे हैं। 3D मैनुअल गियर टू फिनिश इट ऑफ। ओके この巨体でも एनिमेशन देखो। 1メートル幅10センチの大きさしかない。 हाँ 体を破壊しない限りまた体を再生させ高熱の盾を君の考えは理解したが私は自分の果たすべき使命を自分で見つけました。そのために今ここにいます。 वो पीछे सूर्या पीछे पीछे जाओ। でも初めてな लेट्स गो 親に逆らったの。 लेट्स गो। 親子喧嘩 कितना कूल लग रहे हैं लोग ब्रो। वो नेप थी। ओके क्या हुआ खत्म मत कर देना एपिसोड के बचा लिया गया इसको। ए सिटी सेव हो गई है। लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे अब क्वीन के उससे। लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह अब तो क्वीन के लिए इसको 私の妄想 क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इसने खत्म किया है एक तरह से और इसने खत्म ही किया है। सब लोग ऐसे चेंज हो रहे हैं। हिस्टोरिया 私は क्वीन ヒストリアレイス योर न्यू क्वीन この壁の真の王です。 यस ओके ये क्या है ये क्या एक मिनट मुझे साइड में ये देखो ये जो पूरी जमीन है मतलब जो पूरे ये है उसके नीचे देखो ये पिलर्स जैसे लगे हुए हैं तो ये क्या पिलर्स उसी के हैं क्रिस्टल या ये पेड़ लेके पेड़ अंडरग्राउंड कैसे उग जाएगा। ये जड़ भी नहीं है भाई तुम देख रहे हो ये जैसे पिलर्स लगे हो उसके ऊपर ये रखी गई छत जैसे पूरी। लेकिन यार जब वो एरन ट्रांसफॉर्म होता है वो जाता है लड़ने भाई मजा आ गई थी यार वहां देखिए जहां पे लोग उड़ते हुए जा रहे हैं उसको काटने के लिए भाई सुपरमैन वाली बिकॉज सुपरमैन उड़ता हुआ जाता है भाई वैसे लग रहा था ये लोग देखने में इतना कूल। 私は今死ぬわけにはいかないんだ。どうか許してくれ。 ये कौन है उर्वी उरी それはわからねえのか。名前は उसका मुंह देखो क्या नहीं का। お前かよ。俺たちと मर ना जाए यार ये あんたの仲間はみんな潰れ गॉड ちまった。 क्रश्ड सब लोग मर गए। 残ったのはあんただけか。みてえだな。 ब्रो कैनी ने कहीं सीरम तो नहीं ले लिया कोई। 報告だ。ここは俺だけでいい。了解しました。 ब्रो अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी कहीं कोई सीरम वीरम एक्स्ट्रा ना पड़ा हो तो कैनी ने भी खा लिया हो उसको। एबरेंट बनता वो इंटेलिजेंट तो बनता नहीं उसको किसी को खाना पड़ता तो मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से हम लोग ट्रस्ट कर सकते そ हैं। の出血。あんたはもう助からねえな。 तो कैनी मर जाएगा। どうかな。 ओ
सो गाइस यार ये था हम लोग एपिसोड 9 अटैक ऑन टाइटन का। और भाई एपिसोड बहुत सही था यार आज वाला। तो पहली बात तो भाई एनिमेशन बहुत अच्छा था इसका, और जो लार्ज स्केल वाले सीन्स थे ना पूरे से बहुत बड़ी स्केल में दिखा रहे थे हर चीज को, बहुत क्रिस्प एनिमेशन था उसका, मजा आ गई थी भाई। और जहां से वो था ना कि जहां से भाई मैंने ये देखा है हमेशा अटैक ऑन टाइटन में स्पेशली और भी एनिमे में जो दिन वाले सीन होते हैं ज्यादा लाइटिंग वाले, वो ज्यादा क्रिस्प लगते हैं, हमेशा ज्यादा शार्प लगते हैं। पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था भाई। पहले बात तो टाइटन कितना अजीब था, तो जब उसका पूरा ये वो ब्लास्ट हुआ है तो उसके टुकड़े पूरे शरीर के उड़ते हुए गए थे। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसकी नेप तोड़ के वहां चली गई थी हवा में ना। अगर इसने काटा यहाँ से है, हिस्टोरियन ने अगर उसकी नेप काटी थी, जो टुकड़ा उड़ के गया था वो नेप का टुकड़ा था, और उसने हवा में काटी है, तो टाइटन कैसे मर गया उससे? मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज। वो पार्ट ऑलरेडी रिमूव हो चुका है ना उससे, तो उसे कटने ना कटने से उसको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, वो क्लियर हो जाएगा आगे चल के। भाई पहली बात तो भाई बहुत खुश हूँ कि यार देखो एरेन और हिस्टोरिया दोनों लोग कितने चेंज हो गए। दोनों लोग का तुम देखो कैसे आउटलुक जो है, जो पर्सपेक्टिव है कितना चेंज हुआ है। दोनों लोग की जो कैरेक्टर आर्क है कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है और कितनी बढ़िया चल रही है। दोनों लोग कितना अब देखो अपने आप को ट्रस्ट करने लगे हैं वो लोग। और एरेन आगे चल के और स्ट्रॉन्ग बनेगा भाई, फिजिकली और मेंटली भी भाई, बता रहा हूँ मैं। मेरे को वो देखना जो ब्लास्ट हुआ है उसमें एरेन का क्या हाल हुआ भाई। वो ब्लास्ट बहुत भयंकर था यार, और एरेन बहुत पास खड़ा था उसके। या अगर एरेन ने सही टाइम अपनी बॉडी को हार्डन कर लिया था तो एरेन बच गया होगा भाई। नहीं मुझे नहीं पता भाई एरेन बचा कैसे उस चीज से, पता नहीं भाई, ज्यादा सोच रहा हूँ लगता है मैं। और लास्ट में कैनी मुझे लगा मरने वाला है, लेकिन उससे बचने को तरीका नहीं था। लेकिन देखो लिवाई को दिखाता है, उसके पास सीरम है, इंजेक्शन था, सिरिंज बगल में वो रखा था लिक्विड। भाई कहाँ बन रहे हैं ये, और रखे किसके पास हैं? जो फेक गवर्नमेंट है उनके पास थे सारे इंजेक्शन। क्योंकि तुम लोगों को याद भी होगा जब येमर की बैक स्टोरी देखी थी हम लोग ने, तो जब येमर लोगों को पनिश किया जा रहा था वॉल से फेंकते टाइम, सबको इंजेक्शन दिए गए थे। और वो दिए हुए थे मेरे ख्याल से उस टाइम की वो मिलिट्री पुलिस लग रही थी। मिलिट्री पुलिस हो या फिर जो किंग है उसके स्पेशल गार्ड्स रहे हो, उनकी यूनिफॉर्म ब्लूइश टाइप की थी, ब्लू कलर की थी क्या? क्योंकि अभी तो जो मिलिट्री पुलिस है उनकी यूनिफॉर्म येलो ऑरेंज टाइप की है, समझ रहे हो उनकी जैकेट का कलर जो है। और उस टाइम की जो पुलिस का कलर थोड़ा सा था यूनिफॉर्म का, ब्लू टाइप का कलर था। वो पता नहीं वो मिलिट्री पुलिस थी या फिर जो किंग है, किंग के पर्सनल गार्ड्स थे, पता नहीं जो भी सीन रहा हो। लेकिन जब उन्होंने पनिश किया था सबको सिरिंज लगाई थी, तो ये बन कहाँ रहा है और बना कौन रहा है इसको? ये वॉल्स के अंदर ही कहीं बन रहा है, जैसे जो फेक गवर्नमेंट है वही लोग बना रहे थे, उनके पास थे, मतलब वो लोग बना रहे थे, या फिर जो सबसे पहला किंग था उसने जो स्टॉक इकट्ठा करके रखा था वही स्टॉक रखा हुआ है कहीं संभाल के इन लोग ने। ठीक है ना, या तो वॉल्स के अंदर बन रहे हैं, या अगर ये वॉल्स के बाहर बन रहे हैं, 20 टाइटन लोग बना रहे हैं इसको, तो ये सप्लाई कैसे हो रहा है अंदर? ला कौन रहा है अंदर इसको? काफी सारे क्वेश्चंस हैं यार। वही मैं कह रहा हूँ कि और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो आंसर मिलने वाले हैं वो बेसमेंट से ही मिलेंगे हम लोग को। और भाई ये सोचो जो शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बेसमेंट है वो बहुत बाहर है ना, और वहीं पे अटैक हुआ था, वहां की वॉल टूट चुकी थी, तो वहां टाइटन्स तो होंगे ही। और क्या पता भाई सोचो वहां पे वो लोग ना हो, मंकी, ये आर्मर टाइटन हमारा कोलोसल टाइटन। क्योंकि हम लोग ने जब सीजन 2 के एंडिंग में भी देखा था वो लोग किसी वॉल के ऊपर लेटे हुए थे, तो रात का टाइम था, ये लोग किसी वॉल के ऊपर, येमेर, हाँ येमेर भी तो है, येमेर, आर्मर टाइटन, राइनर और बर्थहोल्ड कोलोसल टाइटन, सब लोग वॉल के ऊपर बैठे बातें कर रहे थे। मतलब ये लोग हैं तो वॉल के, तो वो कौन सी वॉल हो सकती है? मेरे को एक बार फिर से जो वॉल्स वाला जो पूरा इसकी वो है ना जो मैप टाइप का, वो देखना पड़ेगा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मरिया रोज सिन्हा है कि रोज मरिया सिन्हा है। तो अगर ये लोग वहां पे जाते हैं ना शिगांशिना में बेसमेंट के लिए, तो क्या पता वहां पे एक लड़ाई हो सकती है भयंकर तरीके से। क्या पता भाई तभी वो लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन भी आए, भाई मजा आ जाएगी यार उसमें। तो तुम लोग मुझसे कह रहे थे कि उसको ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो उस फाइट से। भाई फिर भी यार भले छोटी फाइट भी हो, लेकिन लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन भाई दोनों भाई खतरनाक इंसान है यार। बीस्ट टाइटन भाई बड़ा बैडएस टाइप का लगता है भाई, बीस्ट टाइटन बड़ा डरावना लगता है भाई, और बड़ा मतलब जितना दिखाया गया उसको अभी तक काफी वैसा लगता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा। जैसे एरविन नहीं है हम लोग की साइड, उसका एरविन का दिमाग, एरविन जिस तरह से मैच्योर है, एरविन जिस तरह से बैडएस टाइप का है, समझ रहा हूँ जिस तरह का बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। क्या पता जो बंदर है उसके अंदर जो इंसान बैठा है वो भी क्या पता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। तो इतना मान सकते हैं ना कि दो लेजेंड लड़ने वाले हैं, तो भले लड़ाई छोटी लेकिन भाई मजा कितनी आएगी यार देखने में। मैं रेडी हूँ भाई, मुझे मजा आएगी। ये था यार एपिसोड 9। आई होप तुम लोगों को मजा आई होगी। अगर तुम लोगों को मजा आई तो भाई लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना वीडियो को। पहली बार देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत ही मस्त मस्त वीडियोस आते रहते हैं, और पहले भी बहुत ही मस्त मस्त वीडियोस आए थे। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा के, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है डिस्कॉर्ड सर्वर की, जो लोग नहीं है डिस्कॉर्ड सर्वर में भाई आ जाओ, बहुत ही मस्त डिस्कॉर्ड सर्वर है हम लोग का। तुम लोग चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे, बस एक ध्यान रखना कि भाई कमेंट में स्पॉइलर मत लिखना। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। I'm in my favorite place, but I feel out of place still. Running out of options, screaming out, Lord Jesus, take the wheel. Tempted to kill all of my plugs, cause what if they lace the pill? I'll be another legend falling like Lil Peep and Mac Mill. Feeling
is familiar.